अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वाल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, दुआ ही इबादत है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत पढ़ी और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसमें आपने ये याद रखना है जो a की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो ये आपके पास, अगर इस ऑप्शन को देखें तो ये आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपके पास राइट ऑप्शन है। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रूट्स एग्जिस्ट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें कि x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, इसको सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 और ये माइनस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन कर भी लूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके वैसे भी आपके पास दो आंसर आने थे, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। थर्ड के व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो फार्मूला बनाएं, पहला होता है ए का स्क्वायर, फिर आपके पास होता है 2a बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास x है, इसका मतलब ये वाला 2 नहीं होगा, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे फिर ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ये जब कटेगा तो फिर आपके पास x आ जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर को अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4। तो जो राइट ऑप्शन है फिर वो आपके पास 1/4 है। ऑप्शन नंबर 4, सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको उधर शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अगर मैं दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो बी ऑप्शन है, प्लस माइनस 2, यानी 2 भी है और माइनस 2 भी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अगर आप अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यह आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3, एक आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, यह आ जाएगा 3 प्लस 1, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। इस माइनस 1 को उधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस 3, 3 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2। तो इसका मतलब जो आपके पास राइट ऑप्शन होंगे x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अब सॉल्यूशन सेट ऑफ आपके पास जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2x माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर x डॉट 2 पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हम लेट करेंगे कि लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y, अगर हम इस 2 की पावर x को y रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर x का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आपके पास फिर आ जाएगा जो 2 की पावर 2x है वो आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको देखेंगे तो फिर कंप्लीट फार्मूला है, ये आ जाएगा y माइनस 1 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। अब y की जो आपके पास वैल्यू थी वो आपके पास ये थी कि 2 पावर x, और इस 1 को फिर हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0। अगर आप इन दोनों की इस बेस को इग्नोर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है कि x इक्वल टू 0। सेकेंड आपके पास है कि सोल्यूशन सेट ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। इस x को ख़त्म करने के लिए अगर मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूँ सब के साथ, मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई x, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी फार्मूला बना लें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 a और b, तो फार्मूला क्लोज होके आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अंडर रूट अप्लाई कर दें दोनों के ऊपर, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी है कि x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन जो आपके पास है ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन है। आपके पास जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है ये मिलती जुलती हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपके पास जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है वो आपके पास ये है कि x पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस x प्लस 1, क्योंकि आप अगर नीचे वाली इक्वेशन को देखेंगे तो उसमें पावर 4 है, पावर 2 है, फिर स्क्वायर है, फिर 4x है और कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये आपके पास प्रॉपर इक्वेशन नहीं है। फिर वो कह रहा है 2 एंड माइनस 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, तो इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस माइनस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये जो माइनस 3 इधर आगे प्लस 3 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 और x प्लस 3। तो ये जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 10 के द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है इसका फार्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है फिर आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। इफ़ s1 एंड s2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आपके पास जो सम ऑफ रूट्स होता है वो आपके पास होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास होता है c डिवाइडेड बाई ए। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर c माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 12 में वो कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -5 और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अब आपके पास इसको अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बी का स्क्वायर -4ac, वैल्यूज पुट कर दें, -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, 5 4 आर 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपके पास ये जो आंसर है ये 5 है, यानी कि 0 से बड़ा भी है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इमेजनरी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इमेजनरी के केस में डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आता है। रैशनल भी नहीं होगा, क्योंकि रैशनल के सिनेरियो में आपके पास जो आंसर आता है वो अंडर रूट यानी परफेक्ट स्क्वायर होता है। इक्वल भी नहीं होगा, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास इर्रेशनल है। नेक्स्ट पार्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। उसने हमें सम भी निकाल के दिया हुआ है कि सम आपके पास 2 है और प्रोडक्ट आपके पास 5 है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है एक्स का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस सम की जगह आ जाएगा 2
यानी कि 2x और प्रोडक्ट की जगह आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम MCQ सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी हमेशा एक सा रंग नहीं रखती, कभी ये इतनी मेहरबान हो जाती है कि यूँ लगता है कि जैसे कायनात में कोई गम नहीं, और कभी ये यूँ रुख बदल लेती है जैसे मुस्कुराहट कभी इसका हिस्सा ही ना रही हो। बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको यहाँ सब कुछ नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और 6 माइनस 7x पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं कि लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर, 3 2 आर 6, ये आ जाएगा एक्स पावर 6 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 बिकम्स 8 एक्स पावर 6 की जगह आ जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो 8 1 जार 8 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 8y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 8y को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा y माइनस 1, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 1 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, 8y इक्वल टू माइनस 1, और ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 1/8। ये आपके पास दो आंसर आ गए। अब जो वैल्यू हमने y की लेट की थी उसको हम पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू एक्स का क्यूब, इस y की जगह हम लिखेंगे कि x का क्यूब इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1/8। इस 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस 1 इधर आके प्लस 1 इधर आके माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे 1 का क्यूब बना लूँ तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। फार्मूला लिख लेते हैं पहले कि a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। एक ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को भी कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं कि a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड देन c इज इक्वल टू 1। तो फार्मूला लगा दें, माइनस b तक वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी कि 1। तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपके पास आ गया ये। अभी हमने इस एक इक्वेशन को सॉल्व किया है, ये दोनों आंसर हम लिख लेते हैं, फिर फर्दर हम आंसर निकालते हैं कि आपके पास एक आंसर तो आ जाएगा 1,
एक आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम फर्दर इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब, ये -1/8 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। अब अगर हम इसको फर्दर क्यूब का फार्मूला बना लें तो ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आपके पास दो फार्मूला बन जाएंगे। ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको अगर आप ओपन करेंगे आ जाएगा a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसके अकॉर्डिंगली इस वैल्यू को खोला जाए तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2, ये आ गया a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये प्लस 1/2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा -1/2। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की कोशिश कर लें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/2 और c इज इक्वल टू 1/4। इस फार्मूले को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सॉल्व करने वाली है। इसको जब मैं यहाँ फार्मूला पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4, a की जगह आपके पास आ जाएगा 1, c की जगह आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1/4 और ये इससे कैंसिल -1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस 4 1 जार 4, 4 में से 1 निकालेंगे -3/4 डिवाइडेड बाय 2। अगले स्टेप में मैं अगर इसको अंडर रूट से बाहर लिखने की कोशिश करूं तो फिर मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। इस स्टेप में ये 2 एक बार एलसीएम लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस डिनोमिनेटर के अगर कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2/1 है, इधर जाके हम इसको लिख देंगे 1/2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, 2 जार 4। तो आपके पास जो नेक्स्ट आंसर आ जाएंगे, एक आपके पास आ जाएगा -1/2 और एक आंसर आपके पास है 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। ये सारा हमारा कंप्लीट आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, उसने हमें एक कंडीशन दे दी है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अगर आपके पास रूट्स इक्वल हों तो इसका मतलब ये होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन अब आपने अपने माइंड में रखनी है। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर हम इसको अगेन देखेंगे। तो सबसे पहले अब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू भी है वो आपके पास a है, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू m-1, b आपके पास आ जाएगा 2m और c आपके पास आ जाएगा m+3। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकालेंगे हम पहले। सबसे पहले b का स्क्वायर -4ac, b की जगह आ जाएगा 2m यानी कि 2m का स्क्वायर -4, a की जगह m-1 और c की जगह आ जाएगा m+3। इसको ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई कर लें, इस m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा m का स्क्वायर प्लस 3m -m-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, आ जाएगा 4m का स्क्वायर -4m स्क्वायर, 3m में से एक m निकालेंगे 2m और प्लस माइनस
माइनस 4 2 आर 8m माइनस माइनस प्लस 4 3 आर 12, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 8m प्लस 12। अब आपने ये याद रखना है, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि रूट्स आर इक्वल, के गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर होगा वो आपके पास 0 होगा। इस आंसर को अब हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं कि माइनस 8m प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 8m, इस 8 को उधर डिवाइड करें, 12 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू m, इसकी कटिंग करें तो ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। m का तो ये हमने वैल्यू सॉल्व कर ली। उसने सबसे पहले हमें कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, अब उसके बाद इसने इसी क्वेश्चन में कहा है आल्सो सॉल्व द इक्वेशन। तो ये जो m की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम अपनी मैन इक्वेशन में पुट करेंगे। अब मैन इक्वेशन आपके पास ये थी कि m माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 2mx प्लस m प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम पुट करेंगे कि पुट m इज इक्वल टू 3/2। अब जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में m आ रहा है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें आप। जब हम m की वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा 3/2 माइनस 1 का x का स्क्वायर, 2m की जगह आ जाएगा 3/2x प्लस m की जगह आ जाएगा 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 x का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 3x, 3 2 जार 6, 6 प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास यानी यूँ समझ लें कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो डिवाइड में 2 आ रहा है आप इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये फर्दर सिंपल हो जाए। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3x मल्टीप्लाई 2 प्लस 9/2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। अब इस 2 को कैंसिल कर दें आप तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, 3 2 जार 6x, ये आपके पास आ जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2a और b इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा देख लें, 3 2 जार 6x, 3 का स्क्वायर 9, इसको अगर हम क्लोज करके लिखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर को काटने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लें, जैसे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पहले पार्ट में हमने ये करना था कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रखना था, तो वहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली। फिर फर्दर उसने कहा था कि सॉल्व द इक्वेशन, m की जो वैल्यू हमने निकाली उसको हमने इक्वेशन में पुट किया और फर्दर वहाँ से हमने x का आंसर भी निकाल लिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 के इफ़ s1 एंड s2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। हमें गिवन है कि s1 और s2 इसके रूट्स हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स, उसका फार्मूला s1 प्लस s2 आपके पास होता है माइनस b डिवाइडेड बाई a। तो अगर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो आपके पास आ जाएगा s1 डॉट s2, वो आ जाएगा c डिवाइडेड बाई a। और वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने इस इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये आ जाएगा s1 माइनस 3 s2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा s1 s2, ये आ जाएगा -3 s1 -3 s2 माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज जो कॉमन हो सकती हैं ले लें, ये आ जाएगा s1 डॉट s2,
-3 कॉमन करें, ये आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, S1 और S2 की वैल्यू है आपके पास C डिवाइडेड बाई A, -3 S1 और S2 उसकी वैल्यू है आपके पास -B डिवाइडेड बाई A प्लस 9 इक्वल टू 0। आ जाएगा C डिवाइडेड बाई A माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 3B डिवाइडेड बाई A प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे एक फिलहाल एलसीएम कर लूँ, ये आ जाएगा C प्लस 3B प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लूँ तो ये A एलसीएम आ जाएगा आपके पास C प्लस 3B और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9A C। अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा B प्लस 3A डिवाइडेड बाय A। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 के इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो आपने अब ये याद रखना है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स आर अगर आपके पास इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर होता है वो इक्वल टू 0 होता है। सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 25x का स्क्वायर माइनस 5ax माइनस b इक्वल टू 0। ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू माइनस 5a, c इज इक्वल टू माइनस b। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि माइनस 5a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 25 और c की जगह आ जाएगा माइनस b। 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 25a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 100b। अब हमने पहले कहा था कि इसने हमें पहले कहा है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास आ जाएगा 25a का स्क्वायर प्लस 100b इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर उसमें एक इक्वेशन हमें और भी गिवन दी हुई थी कि जो आपके पास है कि ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 6, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन थी ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 6, इसको हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल लूँ ए स्क्वायर की तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस बी। इसको हम करते हैं पुट इन 1, कि इस ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 25, ए स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा 6 माइनस बी प्लस 100 बी इक्वल टू 0। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 150 माइनस 25 बी प्लस 100 बी इक्वल टू 0। और 150 में से 25 निकालें, सॉरी ये बी वाली वैल्यूज़ हैं, तो ये आ जाएगा 150, 100 बी में से 25 बी निकालेंगे, आ जाएगा 75 बी इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, आ जाएगा 75 बी इक्वल टू माइनस 100 और बी इक्वल टू माइनस 150 डिवाइडेड बाय 75, बी इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ए की ये वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 1। अब हमने कहा था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस इंटू माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8, ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए इक्वल टू प्लस माइनस ये काट के बाहर चला जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2। तो ये आपके पास ए की वैल्यू है और ये आपके पास बी की वैल्यू है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, अ रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स हैज़ अ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपके पास आ जाएगा
एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। फिर वो कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ बॉक्स। हमने लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ फाइंड करनी है, जबकि जो हाइट है वो उसने हमें गिवन दी हुई है कि हाइट आपके पास है x माइनस 2। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले कि वॉल्यूम रेक्टेंगुलर बॉक्स वो आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स उसने हमें पहले से दिया हुआ है x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू उसने हमें दी हुई है x माइनस 2। अब क्योंकि हमने ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वैल्यू को इधर लाके डिवाइड कर दें। x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ को फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ ये x प्लस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 नहीं बन रहा, तो इसको बाय डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे कि x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड से x माइनस 2। अब ये आपके पास x है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, और जब इसी x स्क्वायर को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि साइन चेंज करने हैं। जब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब अगला स्टेप आपके पास ये होना चाहिए कि आप x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो हम सिंपल 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस 4 2 8x आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिर्फ साइन चेंज करने हैं, चेंज कर दें कि ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अच्छा ये ऊपर -5 है, यहाँ में माइनस जगह प्लस लिख रहा हूँ, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब 8x में से 5x निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 6 आ जाएगा। अब अगला स्टेप आपके पास ये देखें, आपके पास x है और आपको चाहिए 3x, तो आप सिंपल अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 माइनस 6। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर हम इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो सकती है कि 3 1 3, 3 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यानी अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लूँ सिंपली यहाँ पे कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यहाँ से x को कॉमन करें x प्लस 1, 3 कॉमन करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक वैल्यू को हम लेंथ रख लेते हैं और एक को हम विड्थ रख सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि 10 के लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 3 और जो विड्थ आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस 1। ये हमने इस क्वेश्चन में इसकी लेंथ और विड्थ भी निकाल दी। एक क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले उसने हमें क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, हमें कहा जा रहा था कि लेंथ भी फाइंड करनी है विड्थ भी फाइंड करनी है, और उसने हाइट हमें गिवन दी हुई थी। हमने सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला लगा लिया कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये x माइनस 2 उसने दिया हुआ था, ये अगर स्टेप के थ्रू हमने जब डिवाइड किया तो यहाँ कोई फैक्टराइजेशन या फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा था,
तो बाय डिवीजन मेथड हमने इसको प्रॉपर सॉल्व किया, तो इसका जो आंसर आया वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको बाय फैक्टराइजेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दो पेयर बन जाएंगे, तो एक को हमने लेंथ का नाम दे दिया और एक को हमने विड्थ का नाम दे दिया। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किस कदर अजीब लोग हैं, हम मोहब्बत निभा नहीं सकते, नफ़रत हम सह नहीं सकते, एहसास हम में ज़िंदा नहीं रहा और एहतराम हम में बाकी नहीं है। मेल जोल से हम दूर भागते हैं, हसद हम में बरा हुआ है, गलती हमने तस्लीम नहीं करनी, माजरत करना हमें तौहीन लगता है, इबादत की हमको खबर नहीं है, हकीकतें हमें अच्छी नहीं लगती, मौत हमें याद नहीं है, और फिर कहते हैं कि सुकून न जाने किधर खो गया हमारा। रूह को शाद रखें, कल्ब को आबाद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।